हेलो एवरीवन। बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 13th ए एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली होगी। और बेटा अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13B। उसमें हम लोग कंपाउंड इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 13A में हम लोगों ने इवेंट्स के बारे में डिस्कस करा और अब हम लोग कंपाउंड इवेंट्स देखते हैं क्या होता है। The simultaneous happening of two or more events is called a compound event if they occur in connection with each other। यानी हम दो साइमल्टेनियसली इवेंट लेते हैं, दो या उससे ज़्यादा, ठीक है, उनको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं जब उनकी जो हमारे पास क्या होती है, अक्कर इन कनेक्शन विद ईच अदर, दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। एग्जांपल दे देता हूँ इसकी मैं, एक मिनट। एग्जाम्पल देखो, कंसीडर एन अर्न कंटेनिंग 5 ब्लैक एंड 6 वाइट बॉल। क्या करा, एक अर्न है, उसके अंदर 5 ब्लैक बॉल है और 6 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली हो गया ना, एक अर्न के साथ एसोसिएट है दोनों के दोनों इवेंट्स, ठीक है। द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 ब्लैक बॉल्स इज अ सिंपल इवेंट। अगर बेटा मैं इस अर्न के अंदर से 2 ब्लैक बॉल निकालता हूं तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे, सिंपल, क्योंकि हमने एक बॉल ही निकाली है, ठीक है। और फिर वाइल द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल्स इज अ कंपाउंड इवेंट। अगर हम उस अर्न में से 2 ब्लैक और 3 बॉल्स निकालते हैं, यानी साइमल्टेनियसली हमारे पास दो हो गए हैं ना, 2 इवेंट्स हो गए हैं जिनको हमने निकाला। कौन कौन से? 2 ब्लैक बॉल निकाल लिए और 3 वाइट बॉल, एक ही अर्न में से, जिसके अंदर हमारे पास 5 ब्लैक एंड 6 वाइट बॉल्स थी। तो ये हमारा क्या बना बेटा, एक कंपाउंड इवेंट बन गया, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उसके बाद है बेटा हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। अब नाम से पता लग रहा है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं होता। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अक्ररेंस ऑफ वन डज नॉट डिपेंड अपॉन द अक्ररेंस ऑफ द अदर्स। ये तो हम लोग को मालूम है, ठीक है, इंडिपेंडेंट। ओके जी, आगे कहता है टू रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट if for each pair of event A and B associate with first and second experiment respectively, the probability of the simultaneous occurrence of A and B is the product of probability of A and probability of B। जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट्स लेने तो प्रोडक्ट किसकी लेनी है, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट की, ठीक। देखो, टू इवेंट्स ए एंड बी डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस। एक हमारे पास सैंपल स्पेस दे रखा है एस, उसमें हमारे पास दो इवेंट है ए एंड बी ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट के, आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। अगर हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, उसमें हमारे पास दो इवेंट्स दे रखे हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, तो वो इंडिपेंडेंट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इंडिपेंडेंट कब होगा, जब उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होएगा, बस। कभी भी हम इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं तो हम लोग क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमारा अगर ये वाली चीज़ हमारी सेटिस्फाई कर गई तो हम क्या बोलेंगे, जो दोनों के दोनों इवेंट्स है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक और थ्योरम है बेटा, देखो जरा, कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो हम क्या शो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए का कंप्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी बी का कंप्लीमेंट। इसको भी ध्यान रखोगे आप लोग। अब नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स एसोसिएट विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर आल्सो इंडिपेंडेंट। इसको आप ट्राई करके देखोगे, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। ये भी हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। शो करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, ये होते ही हैं, ठीक है। If A and B are two independent events associated with a random experiment, the following pair of events are also independent। बस ये होते हैं,
यानी कहने का मतलब है अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है ना, तो एक का कॉम्प्लीमेंट और दूसरा सीधे का सीधा इवेंट, ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। एक सीधे का सीधा इवेंट और दूसरे इवेंट का कॉम्प्लीमेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो। अगर दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या होएगा, इंडिपेंडेंट ही होगा। कहने का मतलब ये है। उसके बाद देख लो एक मल्टीप्लिकेटिव लॉ है हमारा। इफ द इवेंट्स ए एंड बी डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस एस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास ए एंड बी दो इवेंट्स है सैंपल स्पेस पे लिए हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, इंडिपेंडेंट इन होंगे, कब होंगे, अगर हम लोग इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी, यानी बी तो हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो कितना आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी क्या है, बी है, यानी ए हो चुका है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बी आएगी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो। समझ गए बात को, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर हमारे पास दो इवेंट दे रखे हैं और ये इंडिपेंडेंट कब हो सकते हैं, जब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब एक जनरल केस देख लो। व्हेन ए एंड बी मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, यानी ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालते थे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए, या तो ये, या फिर प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी। इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये है हमारी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ए बाई बी की, तो अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनती है तो ये इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसलिए लिखा ना व्हेन ए एंड बी मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। यहाँ पे क्या था हमारे पास, ए एंड बी इंडिपेंडेंट थे तो हमारे पास क्या बनता था, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनती थी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बनती है, प्रोबेबिलिटी बी बनती थी जब इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट थे। अब क्या है, ए एंड बी हो भी सकते हैं इंडिपेंडेंट, नहीं भी हो सकते। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ए एंड बी कितनी बनती है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इंडिपेंडेंट होंगे तो ये हमारी कंडीशन ये इंडिपेंडेंट की फुलफिल हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है, चलो ये तो जनरल केस। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाई आर टोस्ड, let A be the event, head appears on the coin and B be the events, 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. हमने क्या, इन्होंने क्या दिया है कि एक फेयर कॉइन है और एक अनबाइस्ड डाई है, उनको हमने टॉस करा, यानी कि हमने एक कॉइन को टॉस करा और एक डाई को हमने फेंक के देखा। लेट ए बी द इवेंट, जो ए इवेंट है वो क्या है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, जो हमने कॉइन को टॉस करा था उस पर क्या आ रहा है, हेड, और जो हमने डाई थ्रो कर दी उसमें क्या आ रही है, 3। ठीक है, तो एक ए इवेंट है हमारे पास, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, एंड बी है हमारे पास 3 ऑन द डाई। अब देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, 1/2, क्योंकि हमारे पास टोटल फेवरेबल कितने होते हैं, 2 होते हैं, और फेवर में कितना आ रहा है, 1, हेड ईयर है तो 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या है, टोटल इवेंट्स, टोटल हमारे पास आउटकम कितने आ रहे थे, 6 आ रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आता है। ठीक है, और हमारे पास फेवर में कितना आ रहा है, 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। क्लियर है इसका। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी हेड भी आए एंड हेड ऑन कॉइन एंड 3 ऑन डाई। ठीक है बेटा, अब क्या कहता है, हेड भी आना चाहिए एंड 3 ऑन डाई भी आना चाहिए। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ठीक है, और डाई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, 1/12 बन गया हमारे पास ही। ठीक है कि नहीं, इन दोनों की इंटरसेक्शन कितना है हमारे पास, 1/12। ये क्यों आएगा, क्योंकि टोटल इवेंट हमारे पास कितने बन रहे हैं, 12। कौन कौन से बन रहे हैं, 2 तो हमारे पास हेड आ रहे हैं और 6 हमारे पास डाई के आ रहे थे, तो टोटल कितने बने, 12 हमारे पास टोटल कितने आए हैं,
12, और इन दोनों में से हमारे पास आएगा कितना, इन दोनों की इंटरसेक्शन का जस्ट एक ही तो आएगा ना हमारे पास, ठीक है कि नहीं है। चलो देख लो क्या है हमारे पास। देखो जब हेड और कॉइन को हम टॉस करेंगे तो देखो हेड के साथ 1 आएगा, हेड के साथ 2 आएगा, हेड के साथ 3 आएगा, हेड के साथ 4 आएगा, हेड के साथ 5 आएगा, हेड के साथ 6 आएगा। फिर टेल के साथ 1 आएगा, टेल के साथ 2 आएगा, टेल के साथ 3 आएगा, टेल के साथ 4 आएगा, टेल के साथ 5 आएगा, टेल के साथ 6 आएगा, ठीक है कि नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, हेड ऑन कॉइन एंड 3 ऑन डाई। अब देखो टोटल इवेंट कितने बन रहे हैं हमारे पास, 12 बन रहे हैं ना, ठीक। और हमें चाहिए क्या है, हेड एंड 3 दोनों इकट्ठे आने चाहिए, तो और वो कितना है हमारे फेवर में 1, तो 1/12 आ गया। और हमारी इंडिपेंडेंट की जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या कहती है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब उनकी इंटरसेक्शन और उन दोनों की प्रोबेबिलिटी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होनी चाहिए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो 1/12 आती है, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना था हमारे पास 1/12। ये अलग से हमने निकाला, वो हमने अलग से निकाला। फिर हमने क्या कह दिया, हैंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब दो इवेंट्स की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, बस। अब देखो अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड 4 5 6 इन ग्रीन इज टोस्ट, ठीक है। जब 1 2 3 आता है तो उसको रेड मार्क कर दिया, 4 5 6 आता है उसको ग्रीन, ठीक है, इज टोस्ट। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास इवेंट ए लिया है, अगर नंबर इवन है तो उसको हमने इवेंट ए ले लिया। बी बी द इवेंट द नंबर रेड, अगर रेड आ रहा है तो क्या ले लिया हम ना, अगर द नंबर इज रेड, इवेंट बी क्या है, द नंबर इज रेड, समझ गए। ए एंड बी हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट। ए इवेंट हम लोगों को दे दिया कि अगर नंबर आ रहा है इवन, और बी इवेंट ले लिया नंबर आ रहा है रेड, और हम लोगों ने बताना है कि ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ओके जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई, 3/6। क्यों आई, देखो अगर एक डाई को थ्रो करते तो हमारा सैंपल स्पेस कितना बनता है, 1 2 3 4 5 और 6 बन गए हमारे पास, ठीक है। इसमें इवन कौन कौन से, 2 है, 4 है और 6 है, ठीक। तो टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स हैं, और हमें हमारे फेवर में कितने आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं, तो कितने आए, 3। कौन कौन से, 2 4 6, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 3/6, तो उसको हमने लिख दिया 1/2। क्लियर है बेटा ये। अब देखो द नंबर इज रेड, रेड के लिए कौन कौन से आ रहे हैं, 4 5 6 के लिए रेड आ रहा था ना हमारा ना, सॉरी 1 मिनट, हाँ 1 2 3 के लिए हमारा कौन सा आ रहा था, रेड। तो हमारे कितने हैं फेवर में, 3 है, और टोटल कितने हमारे पास 6। इसका भी मालूम चल गया आपको, प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 1/2। क्लियर है। अब क्या करना है हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी होती है, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालनी होती है। अगर ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गया तो हम क्या कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी दोनों को इकट्ठा लेंगे, यानी नंबर भी इवन होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए, ठीक है। नंबर इवन भी होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए। देखो इवन भी होना चाहिए और रेड, रेड किस पे आएगा, 1 2 3 पे आएगा ना, और इवन भी होना चाहिए तो जस्ट ये 2 ही है ना इवन, तो ठीक है कि नहीं है। देखो बता रहा हूं, इसमें तो आया हमारा 2 4 6 बन गए ये, और रेड किस किस पे आ रहा है, 1 2 और 3 में आ रहा है। इन दोनों की इंटरसेक्शन करके देखो ये सिर्फ 2 ही आ रहा है ना हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 1/6। यानी अगर इनकी प्रोडक्ट करता हूं तो 1/4 बनता है, और ये हमारे पास कितना 1/6 है, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हैंस द इवेंट ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा हमारे, देखो क्या है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें 3/10 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ए एंड बी एंड प्रोबेबिलिटी ए और बी, ठीक है। तो देख लो जरा, जब हम लोग ए एंड बी निकालते हैं, ए एंड बी इंडिपेंडेंट दे रखा है भाई, ध्यान रखना। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन प्रोडक्ट के इक्वल होएगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, ठीक है।
और हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, तो हम लोगों ने क्या निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास निकल गया। और हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ए और बी, तो हम लोगों ने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ए और बी को क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी लिखते हैं, और इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए भी मालूम है, प्रोबेबिलिटी बी भी मालूम है, और इंटरसेक्शन तो अब हम लोगों ने निकाल ही लिया है। इसको आप सोल्व करोगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। बस इतना सा था ये। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स सो दैट ईच कार्ड इज इक्वली लाइकली टू सिलेक्टेड। ठीक है, क्या है, इसको ध्यान देना, इक्वली लाइकली। आपको बताया था इक्वली लाइकली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जिनकी सेम आ रही होती है हमारे पास, है ना, हर उसकी कार्ड की। प्रूव दैट फॉलोइंग केसेस इंडिपेंडेंट। देखो पहला ये केस ले लेते हैं। ए इवेंट दिया, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। कार्ड कौन सी है, स्पेड है। बी कहता है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने, टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 52। क्लियर है। उसमें से स्पेड कितनी होती है, स्पेड होती है बेटा हमारे पास 13। फेवर में कितनी आ रही है, 13, तो कितना हो, 1/4। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। देखो भाई हमारे पास एज कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है कि नहीं है, कौन कौन से होते हैं हमारे पास, हमारे पास 4 तरह के कार्ड होते हैं ना, क्लब होता है, स्पेड होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है ना। तो सभी का एक एक एस होता है चारों में। ठीक है कि नहीं है, तो वो कितना हुआ हमारे पास, 4/52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी मालूम चल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मालूम चल गई। अब इनका इंडिपेंडेंट का सीन देखते हैं क्या है। स्पेड भी हो, एस भी हो। स्पेड में एस कितना होता है भाई, एक ही होता है, इसलिए कितना आया, 1/52। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 1/52 बन रहा है, और इंटरसेक्शन में भी 1/52 बन रही है, मतलब इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, देखो एक तो हमारे पास होता है क्लब, एक होता है हमारे पास स्पेड, एक होता है हमारे पास डायमंड, और एक हमारे पास होता है हार्ट। 4 होते हैं ना, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं। 52 टोटल होते हैं ना हमारे पास। ठीक है, ए एंड बी की इंटरसेक्शन लेनी है, स्पेड भी हो, एस भी हो, उसमें तो एक 1 ही आएगा ना फेवर में, तो अपॉन 52 में से। क्लियर है बेटा। ओके, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। कार्ड कौन सा है, ब्लैक है। द कार्ड ड्रॉन इज किंग। समझ गए, यानी एक इवेंट दे दिया, जो कार्ड है वो कौन सा है, ब्लैक है, और एक दे दिया हम लोगों को जो कार्ड है वो कौन सा है, किंग। अब ध्यान से देखना, 2 कलर के कार्ड होते हैं, एक रेड कलर होता है और एक ब्लैक कलर होता है। समझ गए, तो देखो 52 होते हैं, 26 तो ब्लैक होते हैं, और 26 हमारे पास रेड होते हैं। ठीक है, तो फेवर में कितने आ रहे हैं, 26 आ रहे हैं, टोटल कितने होते हैं, 52। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन गई है सेकंड बी पार्ट की। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना हम लोगों ने, टोटल 52 होते हैं, और चाहिए कितने, किंग चाहिए हम लोगों को। ठीक है, कलर कोई भी नहीं दिया, जस्ट बोल दिया किंग। किंग कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, तो 1/13 हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए निकालनी, प्रोबेबिलिटी बी निकालनी, इंडिपेंडेंट की बात करनी, इंटरसेक्शन की बात करेंगे। यानी कहता है ब्लैक भी हो और किंग भी हो। भाई कितने होते हैं, ब्लैक में किंग कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, तो ये कितना बना, 2/52, तो 1/26 बन गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, 1/26 आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की कितनी आ रही है, 1/26। तो क्लियर होगा ना, इंडिपेंडेंट है ये। बस तो इसमें आप लोगों को इंडिपेंडेंट ही देखना है, और जस्ट ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक अनबायस्ड डाई थी, उसको हमने 2 बार फेंका। ठीक है कि नहीं है, तो एक बार में 6 आएगा, तो 2 बार में 36 आ जाएंगे ना हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स। ठीक है, लेट इवेंट ए बी odd number on the first throw and b be the event, a be the
ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट थ्रो में ओड नंबर आएगा, एंड बी बी द इवेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द इवेंट ए एंड बी। एक मिनट रुको जरा, अब ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था स्टेटमेंट में। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रो ट्वाइस, लेट द इवेंट ए बी ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड बी बी द इवेंट ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। कहने का मतलब है हम एक अनबायस्ड डाई को 2 बार थ्रो करते हैं। जब पहली पहली जो हमारे पास डाई है उसमें जो हमारा ए इवेंट है उसमें ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो पे भी ओड आना चाहिए और सेकंड थ्रो पे भी ओड आना चाहिए, ठीक है। और फिर हम लोगों ने चेक करना है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स आर कंसिडर टू बी इक्वली लाइकली, हमने क्या लिया है, इनको इक्वली लाइकली लिया है, ठीक है कि नहीं है। इनकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने इक्वली लाइकली है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास, टोटल कितने आएंगे हमारे पास 36 आएंगे। हमें मालूम है ना कि 1 1 आया, 1 2 आया, ये कहाँ तक जाएगा 1 6 तक जाएगा। 2 1 आया, 2 2 आया, ये कहाँ तक जाएगा 2 6 तक जाएगा। ऐसे करते करते 3 1 4 1 5 1 6 1, टोटल कितने बनते हैं, ये बनते बेटा हमारे पास 36। समझ गए। ओड आए, ओड कौन कौन से आएंगे देखो ओड आएगा हमारे पास 1 1 आएगा, इसमें से 3 आएंगे, इसमें से 3 आएंगे, टोटल 6 है ना हमारे पास। इसमें से 3 1 1 1 3 1 5, 3 आ रहे पहले में, दूसरे में भी 3 आएंगे, तीसरे में भी 3 आएंगे, चौथे में भी 3 आएंगे, पांचवें में भी, छठे में भी। तो टोटल कितने बन गए हमारे पास 18 बन गए। तो कितने बने हमारे पास 18/36, तो कितना है 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी इतनी आएगी हमारे पास, कितने आएंगे 18/36 आएगा, वो भी 1/2 आएगा, ठीक है कि नहीं है। ये क्या बोल रहा है हमारे पास, हमें ये बोल रहा है कि ए कहता था फर्स्ट थ्रो पे कितना आए, ओड आए। हाँ एक मिनट रुको ज़रा, मैं पूरा बना के ही दे देता हूँ आपको। देखो एक तो 1 1 बना, 1 2 बना, 1 3 बना, 1 4 बना, 1 5 बना, जब हम 2 डाई को थ्रो करेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा अब ठीक है। देखो 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा, 1 6 बनेगा। अगर हम एक डाई को 2 बार थ्रो करते हैं, ठीक है, ये बनेंगे हमारे पास फर्स्ट थ्रो एंड सेकंड थ्रो। ये फर्स्ट वाले थ्रो हैं और जो सेकंड वाले ये सेकंड वाले थ्रो। टोटल हमारे पास 36 बन रहे हैं। तो हमारे पास ए में क्या कहा गया था, जो फर्स्ट थ्रो है उसके ऊपर कितना आना चाहिए, ओड आना चाहिए। तो देखो कितने बन रहे हैं ओड, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है और ये ओड है, क्योंकि फर्स्ट में 1 1 1 आ रहा है ना, इसमें 3 3 3 आ रहा है, इसमें 5 5 5 आ रहा है और इसमें 1 1 1 3 3 5 5, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। टोटल कितने बने हमारे पास 18। समझ गए। अब सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में हमारे पास क्या आना चाहिए, सेकंड में भी ओड आना चाहिए। देखो सेकंड में ओड कितना आता है 1 2 3, फर्स्ट में 3 बन रहे हैं, 1 2 3, सेकंड में भी 3 बन रहे हैं, 1 3 5 आ रहा है ना सेकंड में, इसमें भी 1 3 5 आएगा, इसमें 1 3 5 आएगा, इसमें 1 3 5 आएगा सेकंड में, इसमें 1 3 5 आएगा। वो तो टोटल कितने बन गए हमारे पास 18। तो 18/36 बन गए, तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है, अब इंटरसेक्शन करनी है। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ओड नंबर ऑन बोथ थ्रो, पहले पे भी ओड आए दूसरे पे भी ओड आए। देखो कौन कौन से बनेगा, एक तो 1 1 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 5 बनेगा, 3 1 बनेगा, 3 3 बनेगा, 3 5 बनेगा, 5 1 बनेगा, 5 3 बनेगा, 5 5, ये सारे ओड आ रहे हैं ना हमारे पास। टोटल कितने बने 9। तो 9/36 कितना बना 1/4। अब क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए भी मालूम है, प्रोबेबिलिटी बी भी मालूम है, इंटरसेक्शन भी मालूम है, प्रोडक्ट करके देखो अगर दोनों के दोनों ये इक्वल आ गए तो हम क्या कहेंगे, ये कौन से इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है बेटा। तो ये जस्ट थोड़ा सा लिख के दिखाना था, इससे जल्दी समझ आया तो, और तो कुछ नहीं है। वैसे हमने इसके साथ के सम कर रखे हैं तो हमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखो बेटा, द कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली कंसिडर द इवेंट्स। तो हमने क्या करा है, 3 कॉइन्स दिए हैं और उनको साइमल्टेनियसली, पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है, साइमल्टेनियसली तीनों को उछाला, तीनों को 3 बार उछाला है ना, सॉरी 3 कॉइन्स को उछाल दिया साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो क्या करा, ई दे दिया हम लोग को 3 हेड और 3 टेल्स। ई इवेंट दे दिया, या तो 3 हेड आएंगे या तीनों टेल आएंगे, ठीक है।
एफ दे दिया एटलीस्ट 2 हेड आएंगे, कम से कम 2 हेड आएंगे, और जी दिया है एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आएंगे। ये हमें इवेंट्स दे दिए। और ऑफ द इवेंट ई एफ ई जी एंड एफ जी विच आर इंडिपेंडेंट, बताना है ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है, ई एंड जी इंडिपेंडेंट है, एफ एंड जी इंडिपेंडेंट है। इनमें से कौन से इंडिपेंडेंट है कौन से डिपेंडेंट है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, उनकी इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग काम करेंगे। देखो भाई, अगर हम 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सैंपल स्पेस देखो, 3 कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, क्या आएगा, या तो तीनों हेड आएंगे, या 2 हेड आएंगे 1 टेल आएगा। ठीक है, 2 हेड आएंगे 1 टेल आएगा, या 2 टेल आएंगे 1 हेड आएगा, या तीनों टेल आएंगे। समझते हो ना, ठीक है कि नहीं है। देखो, एक कॉइन को टॉस करूंगा, या तो मेरे पास हेड आएगा या मेरे पास टेल आएगा। दूसरे कॉइन को टॉस करूंगा, या मेरे पास हेड आएगा या मेरे पास टेल आएगा। तीसरे कॉइन को टॉस करूंगा तो टोटल कितने बन रहे हैं हमारे पास, एलिमेंट 8 बन रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ, या मेरे पास हेड आएगा टेल आएगा, इसको करता हूँ, या हेड आएगा टेल आएगा, इसको करता हूँ, हेड आएगा टेल आएगा, 2 ही आएंगे ना हमारे पास। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने बन रहे हैं, 8। ठीक, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। अब ए क्या कहता है, 3 हेड और 3 टेल, या तो तीनों हेड आएंगे या तीनों टेल आएंगे, मालूम चल गया। ठीक है, ये एलिमेंट बने हमारे पास 2। बी का क्या है हमारे पास, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो 3 हेड भी आ सकते हैं, 2 हेड आए, 2 हेड आए, 2 हेड आए, इनमें से हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है कि नहीं है, ओके जी। सी क्या, अच्छा ए बी सी लिख दिया मैंने, चलो ए बी सी मान लो, इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं। एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो 2 हेड वाले कौन से हैं, ये तो 3 हेड वाला है, 2 है ये है, 2 वाला ये है, 2 वाला ये है, तो 2 वाले आ गए हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा 2 आना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आने चाहिए, यानी ये नहीं आना चाहिए, कम भी आ सकते हैं, ठीक है, ना भी आए, यही कह रहे हैं ना, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए। ठीक, ओके जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ये 2 हेड है, ये 2 हेड है, 2 हेड आ गए, तो एक भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। समझ गए ना। एट लीस्ट और एट मोस्ट का मैं दोबारा से बता देता हूँ। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतने आए, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा इतने आए, उससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए, उससे कम आ सकते हैं या वो आए ही ना। समझ रहे हो ना बात को। तो ये वाला सिस्टम है, और आपको एक एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। देखो भाई, अब हमें क्या चाहिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। ठीक है, यानी ए बी, ए सी और बी सी की हम लोगों ने इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। तो देखो, ए एंड बी को अगर करेंगे तो उनकी इंटरसेक्शन भी चाहिए। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या बन रही है, हेड हेड हेड, तो एक इवेंट आ रहा है। ए इंटरसेक्शन सी की है, इन दोनों की इंटरसेक्शन निकाल लोगे वो टेल 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 आएगा। बी इंटरसेक्शन सी निकाल लोगे वो हेड हेड टेल हेड और टेल हेड हेड आएगा। ठीक है कि नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी बन रही है हमारे पास, 2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली हमारे पास, ये 4 एलिमेंट है, 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाली 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। ठीक है कि नहीं है। अब इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाली भाई हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितना एलिमेंट आ रहा है, एक, तो हमारा कितना बना 1/8। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी कितनी, एक एलिमेंट आ रहा है, तो कितना बना हमारे पास 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकाला, इसमें 1 2 3 3 इवेंट आ रहे, तो कितना आया 3/8। क्लियर है बेटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम इंडिपेंडेंसी चेक करते हैं। कौन कौन सी देखनी थी हम लोगों ने, ए एंड बी की देखनी थी पहले, तो हम ए बी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1/8 आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है 1/8। यानी कहने का मतलब है ए एंड बी क्या है भाई, इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी की ए सी की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 7/3
32 और ए इंटरसेक्शन कितना आ रहा है 1/a, तो ये डिपेंडेंट नहीं हुआ, समझ गए ना, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, डिपेंडेंट बन गया है। और BC की निकालने, BC की इंटरसेक्शन कितनी आ रही है हमारे पास 3/8 आ रही है, BC का प्रोडक्ट अपॉन 7/16 बन रहा है, तो ये भी हमारा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास A इंटरसेक्शन B था वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ गया, जो A इंटरसेक्शन C था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ C नहीं आया, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C नहीं आना। कहने का मतलब क्या है, हैंस द इवेंट A एंड B आर इंडिपेंडेंट, which the event A and C and B and C are dependent।